हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 10 फरवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना है वो शुरू की है? तो ये शुरू किया है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। यूपी की सरकार ने जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की जो घोषणा है वो यहां पर करी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर जान लेते हैं। जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार ने यहां पर सभी तरह की जमीनों को 16 अंकों का एक यूनिकोड देने की यहाँ पर जारी करने की घोषणा है वो करी है। अब से राज्य में सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी, जिसमें जमीन विवादों से जुड़े मामलों की जानकारी होगी और धोखाधड़ी से भी बच पाएगा। यहाँ पर यूनिकोड से विवादित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री खत्म की जाएगी यहाँ पर, और यह स्कीम पूरे राज्य में यहाँ पर लागू की जाएगी। अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है इसकी राजधानी है लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर होंगे गोविंद माथुर। राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। और यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा की 404 सीटें हैं। यूपी का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल, और यूपी की जो सीमा है ये 8 राज्यों से होकर लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसके अलावा बिहार, इन 7 राज्यों से यूपी जो है वो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। घाट पेयजल योजना जो है उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किसान फसल राहत योजना झारखंड की सरकार ने शुरू की है। एक जिला एक शिल्प योजना की शुरुआत एमपी की सरकार के द्वारा की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूल और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? यह नाम रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों और छात्रावासों का जो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन विद्यालयों का नाम रखा जाना यहाँ पर बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा, और इसके अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन की भी उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषण आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम सुभाष चंद्र बोस आवासीय विश्वविद्यालय छात्रावास के रूप में रखने का फैसला लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज की हम बात कर लेते हैं, कुछ करंट अफेयर्स की हम बात कर लेते हैं जो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर न्यूज में रहे हैं, जो कि नाम बदलने से रिलेटेड है। यहाँ पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है, दिल्ली में है ये। असम के बोलीबुल पुल जो है इसका नाम यहाँ पर बोगीबुल पुल जो है इसका नाम अटल सेतु है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है इसके नाम पर कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है। रोस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। नासा ने अपना स्पेक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस एजेंसी को यहां पर लॉन्च किया गया है? तो यहां पर अगर हम यहां पर बात करें तो ये किस स्पेस एजेंसी को चुना है? ये चुना है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा स्पेस एक्स को। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट होगा। यहां पर
spectrophotometer for the history of universe, epoch of rhinization and ice explorer। नासा ने अपने स्पेक्सर्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस लाइट कंपनी जो है, यहाँ पर स्पेस फ्लाइट कंपनी है स्पेस एक्स, इसका चयन किया है। इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सियों के निकट अवरक्त जो स्पेक्ट्रा है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नासा की बात करें, नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय है वॉशिंगटन और यहाँ पर अध्यक्ष हैं जिम बार्डिस्टाइन, और मोटो जो है वो है फॉर द बिहाइंड ऑफ ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है, जाक्सा जो है जापान की है, नासा जो है अमेरिका की, स्पेस एक्स है अमेरिका की निजी कंपनी है, और कैरियर जो है यहाँ पर ये दक्षिणी कोरिया की है, इसरो भारत की है, और रोसकोसमोस जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। ICC ने किस भारतीय कंपनी के साथ 2023 तक ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है यहाँ पर? तो ये करी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, बायजूस ने यहाँ पर करी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ICC की बात करें तो ICC जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपको दुबई UAE में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम इसकी ICC के फुल फॉर्म की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये विश्व में क्रिकेट रेगुलेट करता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को रेगुलेट करता है। यहाँ पर स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेगर वार्कले, और जो CEO हैं वो है मनु सहानी। बायजूस के बारे में बात कर लेते हैं, और बायजूस जो है ये एक ऑनलाइन एजुकेशन फर्म है जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसके जो CEO है ये है यहाँ पर बायजू रविंद्रन, और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व की सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा बन गया है? तो रेडियो टेलीस्कोप बन गया है यहाँ पर SKAO, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने जा रहा है। इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में कुछ जटिल समस्याएं जो है, रहस्य जो है, उनको सुलझाने में हेल्प मिलेगी। रेडियो टेलीस्कोप आप टेलीस्कोप जो है यहाँ पर इसकी कमी को पूरा करने में यहाँ पर सहायता करेगा। वे न दिखाने वाली गैसों की पहचान कर सकते हैं यहाँ पर, और इसलिए ब्रह्मांड की धूल की वजह से यहाँ पर दिखाई न पाने के कारण यहाँ पर अंतरिक्ष पिंडों के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने में हेल्प मिलेगा। अगर जो यहाँ पर धूल थी ना, उसके कारण जो चीज़ें नहीं दिखती थी, अब उनको भी यहाँ पर देखा जा सकेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें SKAO की, तो यहाँ पर ये है स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी, और मुख्यालय है UK में, और इसके 10 स्वदेशी देश हैं, 10 हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन और नीदरलैंड और UK। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है? तो ये किया है 16,000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसानों तक फसल बीमा की अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 305 करोड़ रुपए की बजट को यहाँ पर बढ़ाया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में
असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो गया। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में असोम माला कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। इसमें यहाँ पर पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है और असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में यहाँ पर सुधार में योगदान देना है। अगर हम यहाँ पर असम की बात करें तो असम जो है इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ पर बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर सुधांशु धूलिया और दो पड़ोसी देश भी हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की 14 सीटें यहाँ पर, विधानसभा की यहाँ पर है 126 सीटें और राज्यसभा की हैं 7 सीटें। 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, एक तो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर एक असम का एक बहुत ही फेमस जो त्योहार है वो है बिहू त्योहार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। वन हॉर्न राइनो के लिए यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा में मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। यहाँ पर दक्षिणी कोरिया की सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक के दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन के हॉर्न्स वन क्षमता जिसकी है 1.2 गीगावाट। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी कोरिया की बात की जाए यहाँ पर तो दक्षिणी कोरिया जो है इसकी राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिणी कोरियाई वॉन और प्रधानमंत्री हैं चुंग शेई यूंग और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ों की। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है एशिया, इसके महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ी नदी जो है यह है अमेजन और सबसे बड़ा जो नहर है यह है सुएज नहर। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है ए एमपी। विभिन्न आस्थानों में पढ़ रहे चिकित्सा शिक्षकों को छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा। यह देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है और इसमें चिकित्सा शिक्षा छात्रों को उनके पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा और इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम राशि को संबोधित महाविश्वविद्यालय का वहन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एमपी के बारे में तो जो भोपाल है वो इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर मोहम्मद रफीक। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की हैं 203। 5 पड़ोसी राज्य भी हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। क्रिकेट के इतिहास में जो रूट 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये किस देश की तरफ से खेलते हैं? ये खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। इंग्लैंड के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो इंग्लैंड जो है इसकी राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर एमपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगत व्यक्तियों के लिए यहाँ पर घर पर ही राशन मुहैया करवाने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल शुरू की है। ग्वालियर जिले की इस पहल को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असहाय बुजुर्गों के लिए इस योजना में शामिल किया गया है।
भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ पर की गई है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 1000 लाइक का वीडियो हम टारगेट रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।